एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है सोमवार का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है और आज मैंने बहुत दिनों बाद कपड़े वॉश करने के लिए यहाँ रख दिए हैं। देखिए, कुछ बेडशीट्स वगैरह थी जो कि मुझे धोनी थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने धोई नहीं थी। तो बस आज सोचा कि चलो आलस करने से कुछ नहीं होगा, लगे हाथ इसे निपटा देते इस काम को। और यहाँ ना मेरे मसाला बॉक्स में ना जीरा ख़त्म हो रहा था, तो वो भी मैंने सोचा चलो भर देते हैं इसमें। फिर क्या होता है ना, काम करने जब आती हूँ तो नहीं रहता है, उस वक्त बड़ा आलस आता है और फिर लगता है अरे यार भर के रखा होता पहले से सारा मसाला तो बहुत अच्छा होता। तो जीरा रख दिया है और यहाँ मार्केट से थोड़ी मिर्च खरीद के लाए थे, तो मिर्ची भी यहाँ फ्रिज में स्टोर कर दे रही हूँ मैं। एक्चुअली डंडी रिमूव करके स्टोर करनी चाहिए थी, पर मैंने ऐसे ही कर दी। और अभी सुबह के करीब 9:15 का टाइम हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड डोसा लेके आ गए थे, डोसा बड़ा ये सब था, तो वही मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए निकाल रही हूँ। मेरा नहाना धोना वगैरह सब हो गया है। तो बहुत काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि सुबह के नाश्ते में डोसा लाएंगे। सुबह सुबह बहुत अच्छा डोसा मिलता है यहाँ पे, तो वो हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली आज आ गया है। तो अभी हमारी डोसा की पार्टी होगी, साउथ इंडियन नाश्ते की पार्टी। तो ये देखिए, यहाँ पे डोसा है, पूड़ी है, यहाँ पूड़ी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी मिलती है। तो पूड़ी है, सब्ज़ी है, सांभर वड़ा है और ये चटनी है। तो अब हम इसे एंजॉय करेंगे और इसके बाद मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। शाम के करीब 5 सवा 5 बजे का वक्त हो रहा है और आज मुझे ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करना है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक्चुअली करने के लिए। एक्चुअली कुछ जाड़े के कपड़े थे जो कि स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे ट्रॉली बैग में स्टोर करके रखने पड़े थे काफ़ी टाइम से। वो सारे वुलेंस जो थे ना वो सब ट्रॉली बैग में ही रखे हुए थे। तो आज मैंने सोचा चलो आज इसको बेड बॉक्स में स्टोर कर देते हैं। एक्चुअली बेड बॉक्स में एक स्टोरेज है यहाँ पे, जिसके बारे में मुझे याद ही नहीं था कि अच्छा हाँ मैं यहाँ पे भी स्टोर कर सकती हूँ सारे वुलेंस को। तो अचानक मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये काम भी कर लिया जाए और ट्रॉली खाली करके रख देंगे। तो नहीं तो ट्रॉली ना क्या है कि इतने सारे कपड़े थे ट्रॉली में ना, ट्रॉली बहुत हैवी सी हो गई थी और उसको कभी भी अगर यूज़ करना होता उन कपड़ों को तो उतारने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो इसलिए सोचा कि नहीं, नीचे यहाँ बेड बॉक्स में स्टोर रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ कुछ कुछ सामान इस शेल्फ में भी रखा हुआ था मैंने, तो सारे सामान को निकाल दिया है मैंने और अब थोड़ी सी सफाई कर दूंगी, क्योंकि धूल तो यार कितनी भी डस्टिंग करो थोड़ी बहुत धूल हो ही जाती है। तो गीले कपड़े की हेल्प से, हल्के गीले कपड़े की हेल्प से मैं पोंछ के और पूरा ये स्टोरेज साफ कर लूंगी। आप ये देख सकते हैं नीचे बहुत गहरा सा स्टोरेज है और इसी में मैं यहाँ पे अभी सारे वुलेंस को स्टोर करूंगी। तो मैंने पहले गीले कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर लिया और अभी यहाँ पे नीचे पेपर डाल दूंगी मैं पहले पूरे में और फिर ऊपर कपड़े स्टोर करूंगी। और ये देखिए, यही है वो ट्रॉली बड़ी सी, इसी के अंदर सारे वुलेंस हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, एक्चुअली कुछ कंबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको जल्दी जल्दी मैं निकाल के और अब फिर देखती हूँ, स्टोर करूँगी, देखती हूँ कितने कपड़े उसके अंदर आते हैं। और फिर उसी तरह का एक और बॉक्स है दूसरी तरफ भी बेड के, तो उसमें कुछ कपड़े आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ जैकेट्स हैं और फिर डेनिम जैकेट्स हैं। वो डेनिम जैकेट भी आप समर में नहीं पहन सकते, बहुत मोटा सा जैकेट है, वो भी विंटर में पहनने वाला ही, तो वो है। और यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं उस बेड बॉक्स में स्टोर कर दूंगी। हालांकि बहुत सारा सामान नहीं है इस ट्रॉली के अंदर, लेकिन फिर भी ये ट्रॉली इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी ना कि उठाते नहीं उठती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी हमें। तो इसलिए सोचा कि नहीं, ये काम कर ही लेते हैं। बहुत टाइम पहले से करना था हमें, पर होता है ना, आजकल करते करते बहुत आगे बढ़ गया। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ एक एक करके पहले मैं नीचे कंबल डाल रही हूँ, जितने भी यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स हैं, तो इनका अभी कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको डाल दिया है। और फिर बाकी के कपड़े मैं एक एक करके इसमें स्टोर कर दूँगी। तो इसमें वैसे सारे कपड़े तो नहीं आएंगे मुझे पता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मुझे एक वुडन प्लैंक भी लगाना है ना, जिसके ऊपर मेरे कुछ और सामान रखे हुए थे। एक्चुअली डबल स्टोरेज काइंड ऑफ सेटअप है ये जो वुडन प्लैंक मैंने यहाँ लगाया। तो बस कुछ कपड़े बच गए थे, तो यहाँ पे मैंने पहले अब मैं ये वुडन प्लैंक लगा के और फटाफट से यहाँ पे जो बाकी मेरी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ उनको स्टोर कर लूँगी फटाफट से वापस से। और दूसरी तरफ जो बेड बॉक्स है एक और इसी टाइप का आपको दिख रहा होगा दूसरी साइड पे, उसके अंदर बाकी के जो बचे हुए कपड़े हैं उनको स्टोर कर दूँगी।
करूँगी। तो फटाफट से पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ। और इस तरह के ना छोटे मोटे से कुछ कुछ काम हमेशा लगे ही रहते हैं गाइस घर में। आप चाहे कितना भी प्रॉम्प्ट रहो, एक्टिव रहो अपने घर को अरेंज करने में, मेंटेन करने में, फिर भी कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो आज फाइनली ये वाला काम भी हो गया मेरा। और दूसरे वाले बॉक्स में भी मैंने बाकी के कपड़े स्टोर कर दिए थे। तो मैंने कुछ बेडशीट्स वगैरह धोई थी ना, तो वो सारी बेडशीट्स सूख गई थी। तो यहाँ पे मैं इस कपड़े के स्टैंड पर से सारे बेडशीट्स वगैरह और पिलो कवर्स उतार लूँगी और इन्हें फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि शाम का समय भी हो रहा है तो मुझे झाड़ू वाड़ू भी लगानी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और अभी जो ट्रॉली उतारी ना मैंने, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी घर में। तो जल्दी से कपड़े लेके आ जाती हूँ मैं और इन्हें कर लेते हैं फोल्ड। और मैंने आज कुशन कवर्स भी साफ़ किए थे। एक्चुअली बहुत टाइम से, जब से मैंने ये कुशन कवर्स लिए हैं ना, तो बीच में सिर्फ एक ही बार वॉश हुए हैं ये कुशन कवर्स, उसके बाद वॉश हुए नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इनको भी वॉश कर लिया था मैंने। तो सूख गए थे ये, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको ही लगा देते हैं। नहीं तो कुशन्स के ऊपर जो अंदर जो रुई वाली जो कवरिंग होती है ना, रुई के ऊपर का कवर, वो तो वाइट कलर का है, तो वो अगर ज़्यादा दिन ऐसे ही रहेगा तो गंदा हो जाएगा। तो सारे कुशन्स पे कवर लगा दिया है और अब बेडशीट को मैं बेड बॉक्स में यहाँ पे स्टोर कर दूंगी और फटाफट से रूम की बेडशीट अरेंज कर लूँगी मैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं बेडशीट अरेंज करने। अभी जो मैंने सारा वो स्टोरेज वाला काम किया ना, वुलेंस को जो मैंने स्टोर किया है बेड बॉक्स में, उसके बाद बेडशीट पे बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी गाइस। चाहे कितने भी आप कपड़े ट्रॉली के अंदर ही क्यों ना स्टोर कर लो, थोड़ी बहुत धूल तो हो ही जाती है। तो बहुत धूल हो गई थी और मैंने अभी सामान भी कुछ कुछ अंदर बॉक्स से उतार के बेड पे रखा था, तो उसकी वजह से भी बहुत धूल हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले बेडशीट अरेंज कर देते हैं, तो जो भी धूल होगी बेड पे वो सारी धूल ज़मीन पे आ जाएगी, फर्श पे। तो फिर उसके बाद में झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं बेडशीट अरेंज कर रही हूँ फटाफट से। और बेडशीट अरेंज हो जाती है तो घर का लुक तो खिल ही जाता है थोड़ा सा। तो बस जल्दी से मैं बेडशीट अरेंज करूँगी और उसके बाद शाम का वक्त भी अब बस जल्दी होने वाला है। तो मुझे बहुत हड़बड़ी भी थी कि मैं जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह अरेंज करके झाड़ू लगा लूँ, नहीं तो शाम का वक्त हो जाएगा तो उसके बाद तो झाड़ू लग नहीं सकती घर में। तो बस ये हो ही गया। यहाँ पे मैंने कुशन्स वगैरह लगा दिए हैं, अच्छे से पिलोज वगैरह लगा लिए हैं। और अब इसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट से मैं अब घर में झाड़ू लगा लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक के बाद एक इतने सारे काम निकल आते हैं कि लगता है समय कम पड़ रहा है और काम ज़्यादा है। तो वही हुआ आज मेरे साथ। बहुत सारा काम था और मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे, क्योंकि शाम का वक्त हो जाता तो फिर मैं नहीं कर पाती और कुछ। तो ये सारे काम निपटाने के बाद, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, मैं आ गई हूँ अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए। और अब मैं कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा रिलैक्स करूँगी। और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।